Good morning, students. Today we will study chapter 5 towards freedom. In first video, we have seen discontent among Indians, revolt against the British, and today we will see social and religious reformers and rise of nationalism in the second video. So students, without any delay, let us start the reading our text. Social and religious reformers means सामाजिक और धार्मिक सुधारक. सो स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों के समय हमारे भारत देश में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी. उन सभी कुरीतियाँ और बुराइयों को हटाने के लिए हमारे देश के कुछ बड़े बड़े पढ़े लिखे और शिक्षित लोग सामने आए ताकि समाज से उन बुराइयों को हटा सके, ख़त्म कर सके. तो आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स. सो स्टूडेंट्स, you can see here social and religious reformers. Okay, the British introduced modern education in India. अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में आधुनिक शिक्षा शुरू किया था. ठीक है. Gradually educated Indians introduced many social and religious reforms. और धीरे धीरे हमारे भारतीय भी अंग्रेज़ों की इस शिक्षा से शिक्षित हुए और वे हमारे भारत देश में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उसको हटाने के लिए सामने आए. रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड देवेंद्रनाथ टैगोर. ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत देश में प्रचलित कुरीतियों को हटाने के लिए कोशिश की और कई हद तक इन्होंने हटाए कुरीतियों को. और ये लोग इस कुरीतियों के प्रति बहुत ही जागरूक थे, इसको हटाने की बहुत कोशिश की और अंग्रेज़ों के विरोध में डटे रहे. They strongly protest against social practices such as sati, killing female babies, child marriage and the caste system. और ये हमारे समाज सुधारक लोग अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी बुराइयां हो रही थी हमारे देश में, हमारे देश के समाज में, जैसे कि सती एक ऐसा बुराई होती है जिसमें अगर पति मर जाता है तो पत्नी को भी जिंदा मरवाया जाता है. और किलिंग फीमेल बेबीज़, मतलब कोई भी लड़की बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसको या तो माँ के पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता था या पैदा हो कर के ही उसे ख़त्म कर दिया जाता था. और चाइल्ड मैरिज छोटे बच्चों को बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, जिस समय ना ही उनको शादी का ABCD मालूम होता था और ना ही किसी तरह का परिस्थिति से उन लोग जानकारी थी उनको. ओके. और कास्ट सिस्टम, और समाज में बहुत सारे कास्ट सिस्टम थी, जाति के आधार पे. इन सभी को इन लोगों ने हटाने की कोशिश की और धीरे धीरे हटाए भी. दे ऑल्सो इनकरेज्ड विडो रीमैरिजेस एंड एजुकेशन ऑफ वीमेन. और ये हमारे समाज सुधारक
देश में जितने भी विधवा लोग रहते थे उनको दोबारा शादी करने के लिए इनकरेज किए और महिला शिक्षा पे बहुत ही जोर दिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे देश की स्थिति थी अंग्रेज़ों के समय। फिर इसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का उदय। एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया पुअर एंड बैकवर्ड। और हमारे देश में जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन्हें यह रियलाइज्ड हुआ, यह अनुभव हुआ कि अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों को बहुत ही गरीब और पिछड़े वर्ग में रखना चाहते हैं। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस। और यही सोच और यही रियलाइजेशन, अनुभव हमारे भारतीयों को एकता में ले आया। स्लोली द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रो टू स्ट्रोंगर। और धीरे से हमारे देश में एकता और राष्ट्रवाद का जो भावना थी वो मजबूत होने लगा। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और जो राष्ट्रवाद, जो एकता का भावना लोगों में था, वो भावना इतना स्ट्रोंग हो गया, इतना मजबूत हो गया, जिससे कि एक दल का गठन होना शुरू हुआ। और वो दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस दल, जो 1885 में शुरू हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय एन इंग्लिश मैन नेम्ड अलान ओक्टावियम ह्यूम। तो कांग्रेस दल का गठन एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसका नाम है अलान ओक्टावियम ह्यूम। यहाँ पे इसका नाम पूरा लिखा गया है और कई जगह आप लोग देखेंगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है A.O. ह्यूम नाम से। इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड एट बॉम्बे। और इस पार्टी का पहला अधिवेशन बॉम्बे में शुरू हुआ, पहला सभा बॉम्बे में शुरू हुआ। और इस सभा में 72 प्रतिनिधि लोग शामिल हुए। डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन, इस सभा में शामिल हुए। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया और उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये सभा आयोजन किया गया। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट। देयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज़। और इसके बाद कांग्रेस हर साल देश के अलग अलग शहरों में ये अधिवेशन रखते थे और सभा करते थे। इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। और धीरे धीरे ये दल बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन करके आगे आने लगी। इट अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमोंग द इंडियंस। और इस दल से भारतीयों के बीच में एकता का जुनून, एकता का स्पिरिट उजागर होने लगी और लोग एकता में
आने लगे। एट द सेम टाइम इट रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। और साथ साथ में ये कांग्रेस दल अंग्रेज सरकार को निवेदन करते रही कि भारतीयों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस वरीड द ब्रिटिश। और ये कांग्रेस दल बहुत ही पॉपुलैरिटी होने लगा, बहुत प्रसिद्ध होने लगा देश भर में। लोग जुड़ने लगे, लोग एकता में आने लगे, जिससे अंग्रेज़ सरकार भयभीत हो गया, चिंतित में पड़ गया। उसके बाद अंग्रेज़ लोग और भी अपनी कट्टर नीति अपनाने लगे इस दल को दबाने के लिए, इस दल की यूनिटी को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कई नीतियां अपनाने लगे। टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द गवर्नमेंट पास्ड मेनी स्ट्रिक्ट लॉज। देखो, तो इस दल की एकता को, इस दल की राष्ट्रवाद की एकता को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही कट्टर कानून नियम अपनाने लगे ताकि ये दल का एकता टूटे। They also used the policy of divide and rule to prevent the Hindus and Muslim from uniting। और ये अंग्रेज लोग डिवाइड एंड रूल जैसे नीति अपनाए ताकि हिंदू और मुस्लिम में जो एकता थी वो टूटे और अलग अलग हो जाए। तो इस तरह से बच्चों, अंग्रेज लोगों ने हमारे देश में शासन किए और हमारे देश के लोगों को सताते रहे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन एंड द लेसन कम्स टू एंड हियर। नाउ इट इज़ योर term to do the exercise in your book and send in the WhatsApp group. So today you have to do the exercise number A and B in your book. So thank you.